हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। वीआरएम के पहले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि वीआरएम में मॉसफेट होते हैं जो कि स्विच का काम करते हैं। साथ ही साथ आपको और चीज़ों के बारे में बताया था क्या क्या उसमें लगा रहता है, जैसे कि कैपेसिटर और चोक्स। और फिर लास्ट में मैंने आपको एग्जांपल दिया था दो ऐसे चार्जर का जो एक एक सेकेंड बाद बंद हो रहे थे, ताकि आप फेस को थोड़ा समझ पाएँ कि फेस कैसे काम करता है। ठीक है, तो अभी हम थोड़ा सा कैपेसिटर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कैपेसिटर एक बैटरी की तरह काम करता है और हम इसको वीआरएम में कैसे इस्तेमाल करते हैं और साथ ही साथ अदर सर्किट में भी कैसे इस्तेमाल करते हैं। वैसे कैपेसिटर के बहुत सारे यूज़ हैं, जैसे कि अगर आप स्पीकर के संग सीरीज़ में जोड़ दें तो आपको जो है, अगर ज़्यादा माइक्रोफैरेड का जोड़ रहे हैं तो आपको बेस ज़्यादा मिल सकता है, या फिर कम माइक्रोफैरेड का जोड़ रहे हैं तो ट्रेवल आपको मिल सकता है। वहीं पे ये डी कपलिंग कैपेसिटर का भी काम करता है, यानी कि एम्पलीफायर में से जो है ऑसिलेशन को, स्पाइक्स को हटा सकता है, तो आपको जो ऑडियो है वो बिल्कुल क्लीन मिलेगा। तो इस तरीके की चीज़ें ये कर सकता है। इसको अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन काफ़ी सारे सर्किट में और ज़्यादातर सर्किट में ये करंट को क्लीन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और वीआरएम में भी इसका यही काम है। तो ये कैसे करता है ये हम जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो इमेजिन कीजिए कि ये है एक क्लीन करंट। ठीक है, ये 5 वोल्ट का क्लीन करंट है, डीसी करंट। ठीक है, जो है कि एकदम स्ट्रेट 5 वोल्ट है। और ये वाला जो करंट है ये 5 वोल्ट से थोड़ा नीचे 4.8 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये क्लीन करंट नहीं है। जब ये यहाँ पे आप देखिए, जब ये ऐसे नीचे को झुकता है, जब यहाँ पे कर्व आता है, तो ये 5 से 4.8 पे चला जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम जो है इससे जोड़ सकते हैं एक कैपेसिटर। यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर जोड़ दिया, और जो है इस कैपेसिटर को जो है ये अलग करंट दे दिया हमने, जो ये ख़राब वाला करंट है जिसमें थोड़ा ऑसिलेशन हो रहा है। तो कैपेसिटर इस करंट से, इस बिजली से चार्ज हो गया। अब जब कैपेसिटर अपना करंट रिलीज़ करेगा तो वो कुछ ऐसा होगा। तो ये भी जो है पूरा स्ट्रेट नहीं है, हल्के फुल्के से स्पाइक्स हैं, लेकिन ये क्लीन करंट के काफ़ी क्लोज आ गया। उसके बाद जब हम एक और कैपेसिटर लगा देंगे, उसके बाद जो करंट हमें मिलेगा वो कुछ ऐसा होगा। तो काफ़ी हद तक क्लीन करंट हमें मिल गया है। मैं आपको बता दूं, 100% क्लीन करंट सिर्फ और सिर्फ आपको बैटरी से ही मिल सकता है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर हम कैपेसिटर को लगाते चले जाएं या बहुत पावरफुल कैपेसिटर का इस्तेमाल करें तो हम काफ़ी हद तक क्लीन करंट पा सकते हैं। ये चीज़ होती है। ठीक है, तो अगर कोई भी करंट ऐसा है, डीसी करंट इस तरीके का, स्पाइक्स वाला करंट जो कि बहुत ज़्यादा, जिसमें फ्लक्चुएशन है, और अगर हम उसे कैपेसिटर को दे दें, कैपेसिटर चार्ज कर दें उससे, तो एंड में जो करंट हमें मिलेगा वो कुछ इस तरीके का होगा, यानी कि क्लीन करंट। तो हम एक ख़राब करंट जो है कैपेसिटर को दे देते हैं, कैपेसिटर उससे चार्ज हो जाता है। उसके बाद कैपेसिटर जब अपना चार्ज रिलीज़ करता है तो वहाँ से हमें क्लीन करंट मिल जाता है। इस तरीके से हम कैपेसिटर से क्या कर सकते हैं, क्लीन करंट ले सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि डायोड क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये डायोड की इमेज है और ये है डायोड। तो डायोड में मैं एनोड, कैथोड, डिप्लीशन लेयर और ये सारी चीज़ें डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। मैं आपको बस इतना बता देता हूँ कि डायोड का काम क्या होता है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। डायोड का डायग्राम कुछ ऐसा होता है। तो ये करंट को सिर्फ एक डायरेक्शन में ही चलने देता है। कहने का मतलब ये है कि अगर डायोड इस तरीके से लगा है तो करंट इधर से इधर जा सकता है, लेकिन इधर से इधर वापस नहीं आ सकता। और अगर आपने डायोड को उल्टा करके लगा दिया तो करंट को ये इधर से इधर नहीं आने देगा, जबकि इधर से इधर जो है जाने देगा, अगर उल्टा करके आपने लगा दिया तो। ठीक है, तो ये डायोड का काम होता है। बहुत सारे गैजेट्स होते हैं जिनमें डायोड जो है वो सर्किट प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है, और भी डायोड के कई अदर यूजेस होते हैं। जैसे कि आपने बैटरी को अगर उल्टा लगा दिया तो आपका सर्किट ख़राब ना हो जाए, इसलिए डायोड को लगा देते हैं। तो क्या होता है कि अगर प्लस यहाँ पे आ जाएगा तो यहाँ से इधर करंट पास ही नहीं होगा, सर्किट आपका जो है ओपन सर्किट की तरह रहेगा इधर से, जबकि इधर से जो है पूरा करंट पास हो जाएगा। तो ये होता है डायोड। ठीक है, अब
ट्रांजिस्टर क्या होता है, ज़रा ट्रांजिस्टर को भी समझ लेते हैं। तो ट्रांजिस्टर में देखिए होते हैं 3 लेग, लाइन से 3 लेग होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे होता क्या है कि जो करंट है, अगर आपके पास अगर एक बैटरी है, एक बैटरी है और अगर आपको इसको, अगर आप ये वाला हिस्सा इससे जोड़ते हैं प्लस वाला, ठीक है, तो करंट आपको यहाँ पे तभी मिलेगा जब यहाँ पे जो है करंट आ रहा हो इस बीच वाले में, अदरवाइज़ ये यहाँ से यहाँ जाएगा ही नहीं। तो अगर आप इस हिस्से को भी इससे जोड़ देते हैं, ये यहाँ पे आपने अगर जोड़ दिया, तो करंट जो है यहाँ पे मिल जाएगा और बैटरी जो है वो इसके संग कनेक्ट हो जाएगी, और कह सकते हैं ऑलमोस्ट ये शॉर्ट सर्किट की तरह ही है। तो हम जो है क्या करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लोड लगा देते हैं। लोड से मेरा मतलब है कोई चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करे, जैसे कि चलिए मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक बल्ब है, ठीक है। तो ये बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से जाएगी, ये ऐसे करके कनेक्ट है, ठीक है, और ये भी ऐसे कनेक्ट है। तो इस बीच वाले को जब तक करंट नहीं दिया जाएगा तब तक ये यहाँ से यहाँ जाने नहीं देगा, और इसे हम डिजिटल स्विच की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम बीच वाले करंट को ये वाली सप्लाई कंट्रोल करें तो ये इस एलईडी को हम कंट्रोल कर सकते हैं। और मान लीजिए कि ये बीच वाला जो है बैटरी से हमने जोड़ दिया। अगर बैटरी से ना जोड़ के हम इसे जोड़ें किसी आईसी से हमने जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, जब ये आईसी यहाँ पे थोड़ा सा वोल्टेज देगी, बहुत हल्का सा वोल्टेज, तो ये सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ये वाला जो करंट है ये इस डायरेक्शन से जाके इस डायरेक्शन में ऐसे चला जाएगा। और जैसे ये अब जो आईसी है ये इसको सिग्नल देना बंद कर देगी, ये एलईडी ऑफ हो जाएगा या ये बल्ब ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है एक ट्रांजिस्टर काम करता है। जो हमारे बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होते हैं वो एम्पियर पे काम करते हैं, और जो हमारे मॉसफेट होते हैं जो वीआरएम में होते हैं वो वोल्टेज पे काम करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो वोल्टेज है और एम्पियर जो है हमारा एम्प मल्टीप्लाई बाय वोल्ट जो है हमारा होता है वॉट, ठीक है। एम्पियर मल्टीप्लाई बाय वोल्ट जो है वॉट के बराबर होता है। अगर आपको नहीं पता एम्पियर और वोल्टेज में क्या अंतर होता है, तो ऐसा समझ लीजिए कि एम्पियर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी है और वोल्ट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का आप कह सकते हैं एक तरीके से स्पीड है या प्रेशर है। जैसे कि सब नल का ही एग्जांपल देते हैं तो मैं भी देता हूँ। जैसे नल में पानी कितनी तेज़ी से आ रहा है वो आप मान लीजिए वोल्टेज है। जो पानी का प्रेशर है, जब आप कहीं पे पानी डालते हैं और आप पाइप के सामने उंगली रख लेते हैं तो पानी का प्रेशर और बढ़ जाता है, तो उस प्रेशर को समझ लीजिए वोल्टेज। और कितनी क्वांटिटी में पानी निकल रहा है वो है एम्पियर, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होता है वॉट, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे एम्पियर और वोल्टेज क्या होता है। अब ज़रा हम समझते हैं एसी करंट और डीसी करंट को और कुछ और चीज़ें समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे मैं ग्राफ बना लेता हूँ। ये है हमारा ग्राफ, ठीक है, और ये हमारा 0 है, ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है और ये हमारा 3 है, ठीक है। और ये इसके नीचे हमारा -1 यानी कि -1, -2 और -3। और इसी ग्राफ को हम ज़रा 2 बार बना लेते हैं। हमने जो है ये ग्राफ 2 बार बनाया। अब यहाँ पे
मैं आपको अल्टरनेटिव करंट और डायरेक्ट करंट का अंतर समझाऊंगा, यानी कि एसी करंट और डीसी करंट में क्या अंतर होता है। ठीक है, तो मैं ज़रा एक और खोल लेता हूँ पेंट। तो एसी करंट क्या होता है, एसी करंट की जो पोलैरिटी है वो चेंज होती रहती है। जैसे कि डीसी करंट है, डीसी करंट जो है वो अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा, लेकिन एसी करंट क्या है, पहले इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, फिर इस डायरेक्शन में जाएगा, सेम जगह पे। होता ये है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपकी कन्फ्यूज़न जिनको हो रहा है उनका कन्फ्यूज़न दूर करने की कोशिश करता हूँ। ये एक बैटरी है, ठीक है, ये एक बैटरी है, और अगर यहाँ पे हम कोई चीज़ लगाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि करंट जो है यहाँ से यहाँ जाएगा और यहाँ से यहाँ पे वापस आएगा, और ये चलता रहेगा, ऐसे सर्कुलर में चलता रहेगा। लेकिन मान लीजिए कि यही बैटरी अगर डीसी करंट की बजाय एसी करंट सप्लाई कर रही है, वैसे बैटरी डीसी ही देती है, ऐसा होता नहीं, लेकिन आप कुछ देर के लिए मान लीजिए कि अगर ऐसा है तो होगा क्या, 1 सेकेंड में 60 बार ये एरो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ये एरो जो है वो इधर ना होके ऐसे हो जाएगा और ये इधर ना होके ऐसे हो जाएगा, यानी कि पोलैरिटी चेंज हो जाएगी। अब जो प्लस था वो नेगेटिव हो गया और जो नेगेटिव था वो प्लस हो गया। तो ये 1 सेकेंड में 60 बार ऐसा करेगा। कहने का मतलब ये है कि डीसी वोल्टेज कुछ इस तरीके से चलता है एक डायरेक्शन में, जबकि एसी करंट 1 सेकेंड में 60 बार अपने डायरेक्शन चेंज करता है। हमारे यहाँ जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 60 हर्ट्ज़ की आती है। जो हमारे जो गैजेट्स होते हैं, जो अप्लाइंसेस होते हैं, उन पे 60 हर्ट्ज़ लिखा रहता है। इसका मतलब ये है कि 60 बार जो है पोलैरिटी चेंज हो जाती है। तो एक ही जगह पे पोलैरिटी चेंज होती है। अब मैं ज़रा आपको ग्राफ में समझाता हूँ तो आपको और समझ में आएगा। हमारा जो डीसी करंट है, पहले मैं डीसी बनाता हूँ। मान लीजिए 3 वोल्ट डीसी है, तो 3 वोल्ट डीसी जो है वो 3 वोल्ट पे कांस्टेंट ऐसे रहेगा, 3 वोल्ट पे ही चलता रहेगा और इस डायरेक्शन में, सामने वाले डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा। ठीक है, इस तरीके से हमारा 3 वोल्ट चलेगा। हमारा एसी करंट कैसे काम करता है, हमारा एसी करंट जो है वो 3 वोल्ट पे ऐसे काम करता है। ये देखिए, ये है हमारा एसी करंट। ये 0 से शुरू होकर 3 पे गया और उसके बाद 3 से कम होते होते इसकी पोलैरिटी चेंज हो गई, यानी कि जब ये इधर को जा रहा था, इस डायरेक्शन में ये इधर को जा रहा है, फिर इस डायरेक्शन में ये इधर को जा रहा है, यानी कि ये अब ये नेगेटिव हो गया, -1, -2, -3। उसके बाद फिर से अगर मैं इस ग्राफ को एक्सटेंड करूं तो ये ऐसे जो है चलता रहेगा। तो ये ऐसे और ऐसे थोड़ा जो है कुछ लोगों को कन्फ्यूज़न होगा समझने में, लेकिन ज़्यादा कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। डीसी करंट जो है वो एक डायरेक्शन में चलता जाता है, जबकि एसी करंट जो है वो 1 सेकेंड में, हमारे यहाँ जो है 60 हर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी आती, तो 60 बार जो है वो अपनी पोलैरिटी चेंज कर लेता है। तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, उसका ग्राफ जो है वो एक साइन वेव की तरह बनता है। तो ये हमारा एसी करंट है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एसी करंट। अब अगर हमें अब यहाँ पे हम लेते हैं डायोड। ठीक है, हम डायोड लेते हैं और एक डायोड और ले लेते हैं। तो ये हमारे पास 2 डायोड हो गए। ठीक है, तो अगर इस डायोड को हम अगर डीसी करंट दें, इस डायोड को अगर हम डीसी करंट दें तो ये डीसी करंट इधर से इधर तो चला ही जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम इस डायोड को एसी करंट दें, ये वाला करंट, तो क्या होगा, एसी करंट की तो पोलैरिटी चेंज होती रहती है, करंट इधर से इधर जाता, इधर से इधर जाता। तो क्या होगा, जो सिंगल पोलैरिटी वाला करंट है वही इधर से इधर निकल पाएगा, यानी कि ये फिर ये। और आप देख सकते हैं जो नीचे का पोर्शन था, ये वाला पोर्शन
उसको डायोड ने निकाल दिया, उसको रोक दिया डायोड ने, वो उधर का उधर ही रह गया। तो हमारा क्या हो गया, खाली ब्लू वाला जो पोर्शन है, जो पॉजिटिव पोर्शन है, वही आ पाया। जो हमारा नेगेटिव पोर्शन है उसकी पोलैरिटी दूसरी थी, वो इस डायरेक्शन में जा रहा था। तो जो डायोड के इस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में, उसे डायोड ने रोक दिया। तो एट द एंड जो है खाली इस तरीके से करंट जो है हमारा आगे बढ़ा। तो इस तरीके से एसी करंट पे हमारा डायोड काम करता है। अब एक चीज़ होती है ब्रिज रेक्टिफायर। ब्रिज रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का काम करता है। अब ये रेक्टिफायर कैसे काम करता है, तो रेक्टिफायर होता क्या है, रेक्टिफायर नॉर्मली 4 डायोड जो हैं वो इस तरीके से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है इस तरीके से डायोड कनेक्ट होते हैं। ये वाला जो है, जो हमारे ये वाले वायर हैं, ये एसी के होते हैं, एसी वायर हैं, इनमें एसी करंट आता है। और ये वाले जो हमारे वायर हैं, इनमें जो है हमारा डीसी करंट आता है, ठीक है। तो होता क्या है कि जब हमारा एसी करंट है, जब वो इस तरीके से इसके अंदर ट्रैवल करता, तो यहाँ से जब एक रेक्टिफायर से वो गुजरता है तो कुछ ऐसा हो जाता है। तो ये आप देख सकते हैं, अब ये खाली पॉजिटिव पॉजिटिव रह गया, लेकिन ये प्योर डीसी नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े स्पाइक्स हैं। तो अभी हम इन बड़े बड़े स्पाइक्स को अगर कैपेसिटर में डाल दें, कैपेसिटर को चार्ज कर दें, तो जो कैपेसिटर हमें देगा वो कुछ ये देगा। तो आप देख सकते हैं कि अब स्पाइक्स कम हो गए हैं। फिर अगर हम इसी को फिर से एक और कैपेसिटर में डाल दें, तो अब जो हमें करंट मिलेगा वो मिलेगा एकदम क्लीन करंट। तो आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे इस वीडियो में, और आगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कैसे हमारा VRM जो है, कैसे जो है ऑन ऑफ होता है, क्यों ऑन ऑफ होता है, और कैसे जो है प्रोसेसर को मन मुताबिक करंट दिया जाता है।